बरतानिया में कोरोना वैक्सीन की इंसानों पर आजमाइश का आगाज कर दिया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाली पहली आजमाइश में 2 रजाकारों ने हिस्सा लिया। आलमी इदारे सेहत ने मजीद 3 वैक्सीन के इंसानी ट्रायल की इजाजत दे दी। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पहले चीन से मजीद मालूमात मांग ली। मुआविन इत्तला डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, हुकूमत मुतल्लिका माहिरीन से मुशावरत के बाद ही वैक्सीन बारे फैसला करेगी। चीनी कंपनी ने अपनी तैयार की गई वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए पाकिस्तान को भी पेशकश की थी। चीन में कोरोना की पहली वैक्सीन का तजर्बा नाकाम हो गया। बरतानवी नशरियाती इदारे का दावा। इदारे के मुताबिक आलमी इदारे सेहत की हादसाती तौर पर शाया दस्तावेज में कहा गया है कि इस दवा से मरीजों में कोई बेहतरी नहीं आई। दूसरी तरफ चीनी कंपनी का कहना है कि उनकी तहकीक को गलत अंदाज में जांचा गया। सिंध में तरावी के इज्तिमा पर भी पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। बड़े इज्तिमा से गुरेज ना किया तो कोरोना बहुत तेजी से फैलेगा। अगले 15 रोज बहुत अहम है। लॉकडाउन मजीद सख्त करेंगे। मुराद अली शाह का रात गए वीडियो पैगाम। सिंध भर में आज दोपहर 12 से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन। नमाज जुमा के इज्तिमात महदूद और SOP के तहत होंगे। लॉकडाउन के दौरान तमाम कारोबारी और अवामी सरगर्मियों पर पाबंदी। आगे 1 महीना चलता है, 2 महीना चलता है, 6 महीना चलता है। ये तो हमें पता है कि अब हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। कोई आज ये नहीं कह सकता अगर हम लॉकडाउन भी कर दें, बंद भी कर दें तो फिर कोरोना खत्म हो जाएगा। हमें इसके साथ अब रहना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। एक तो लॉकडाउन, अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। खोलनी पड़ेंगी चीजें लोगों के लिए। जो छोटी दुकान है, ये जो कंस्ट्रक्शन, जो लो रिस्क एरियाज है, ये खोलने पड़ेंगे। क्योंकि ये इंडेफिनेटली अब लॉकडाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते जो लोग मुतासर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, मुल्क में लॉकडाउन से भी कोरोना नहीं रुकेगा। अब हमें वायरस के साथ ही रहना पड़ेगा। लोगों के लिए दुकानें खोलना पड़ेंगी। डॉक्टर्स की अपीलें मुस्तरद। लॉकडाउन में मजीद नरमी का इंतहा दे दिया। पाकिस्तान में रमजान का चांद फिर मतनाज़े। सरकारी तौर पर यकम मार्च कल होगा। मस्जिद कासिम खान पेशावर के मुफ्ती शहाब पोपलजई के ऐलान के मुताबिक आज शुमाली वज़ीरिस्तान, चारसदा, मर्दान, हंगू, लकी मरवत और पेशावर के कुछ इलाकों में रोजा है। रमजान उल मुबारक का चांद नजर आते ही खाना काबा में तवाफ शुरू। तवाफ में मस्जिद की इंतजामिया और खादमैन शरीक हुए। खाना काबा के गिर्द लगाया गया हिसार भी हटा दिया गया। क्लॉक टावर समेत अहम इमारतों पर रमजान उल मुबारक के अल्फाज उजागर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों में 642 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 11,155 तक पहुंच गई। एक्टिव मरीजों की तादाद 8,391 है। 13 नई हलाकतों के बाद जहां भग अफराद की तादाद 237 हो गई। पंजाब में कोरोना के सबसे ज्यादा 4,767 मरीज। सिंध में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,671 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 1,541 है। बलूचिस्तान में 607, गिलगित बल्तिस्तान में 300 केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 214, आजाद कश्मीर में 55 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के 2,527 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। पंजाब में 905, सिंध में 730, खैबर पख्तूनख्वा में 455 मरीज सेहतयाब। गिलगित बल्तिस्तान में 212, बलूचिस्तान में 174, इस्लामाबाद में 26 और आजाद कश्मीर में 25 मरीज घरों को लौट गए।
जमात इस्लामी कराची के रुकन सिंध असम्बली अब्दुल रशीद भी कोरोना वायरस का शिकार, खुद को अपने घर में ही करंटीना कर लिया। सिंध हुकूमत के छोटे ताजरों को ऑनलाइन कारोबार की इजाजत, पीर से जुमेरात सुबह 9 से 3 बजे तक कारोबार किया जा सकेगा। दुकान के अंदर सिर्फ एक दुकानदार या सेल्समैन होगा। फरोख्त होने वाले सामान की डिलीवरी घर पर होगी। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, कोरोना वायरस के पेश नजर 25% प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया गया। ताजरों को प्रोफेशनल टैक्स में भी 25% की छूट। सिंध में 10 अक़साम की गाड़ियों का टैक्स भी 25% तक माफ। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात नाकाम, मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद, अवाम परेशानी का शिकार। यूनियन के रहनुमाओं का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक स्टोर्स नहीं खोलेंगे। कोरोना के बायस पाकिस्तान की जीडीपी 0.5% तक कम हो सकती है। मालियाती खसारा जीडीपी के 10% रहेगा। मूडीज की रिपोर्ट जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। जस्टिस आयशा ए मलिक ने रिमार्क्स दिए, ऑनलाइन तालीम हुकूमती पॉलिसी है, मदाखलत नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर अहमद रशीद का 86वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। अहमद रशीद ने गाए सुरीले गीत आज भी उनके मदाह गुनगुनाते हैं। बरतानिया में कोरोना वैक्सीन की इंसानों पर आजमाइश का आगाज कर दिया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाली पहली आजमाइश में 2 रजाकारों ने हिस्सा लिया। आलमी इदारे सेहत ने मजीद 3 वैक्सीन के इंसानी ट्रायल की इजाजत दे दी। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पहले चीन से मजीद मालूमात मांग ली। मुआविन इत्तला डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, हुकूमत मुतल्लिका माहिरीन से मुशावरत के बाद ही वैक्सीन बारे फैसला करेगी। चीनी कंपनी ने अपनी तैयार की गई वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए पाकिस्तान को भी पेशकश की थी। चीन में कोरोना की पहली वैक्सीन का तजर्बा नाकाम हो गया। बरतानवी नशरियाती इदारे का दावा। इदारे के मुताबिक आलमी इदारे सेहत की हादसाती तौर पर शाया दस्तावेज में कहा गया है कि इस दवा से मरीजों में कोई बेहतरी नहीं आई। दूसरी तरफ चीनी कंपनी का कहना है कि उनकी तहकीक को गलत अंदाज में जांचा गया। सिंध में तरावी के इज्तिमा पर भी पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। बड़े इज्तिमा से गुरेज ना किया तो कोरोना बहुत तेजी से फैलेगा। अगले 15 रोज बहुत अहम है। लॉकडाउन मजीद सख्त करेंगे। मुराद अली शाह का रात गए वीडियो पैगाम। सिंध भर में आज दोपहर 12 से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन। नमाज जुमा के इज्तिमात महदूद और एसओपी के तहत होंगे। लॉकडाउन के दौरान तमाम कारोबारी और अवामी सरगर्मियों पर पाबंदी। आगे 1 महीना चलता है, 2 महीना चलता है, 6 महीना चलता है, ये तो हमें पता कि अब हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। कोई आज ये नहीं कह सकता अगर हम लॉकडाउन भी कर दें, बंद भी कर दें तो फिर कोरोना खत्म हो जाएगा। हमें इसके साथ अब रहना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। एक तो लॉकडाउन, अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। खोलनी पड़ेंगी चीजें लोगों के लिए। जो छोटी दुकान है, ये जो कंस्ट्रक्शन, जो लो रिस्क एरियाज है, ये खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंडेफिनेटली अब लॉकडाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते जो लोग मुतासर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, मुल्क में लॉकडाउन से भी कोरोना नहीं रुकेगा। अब हमें वायरस के साथ ही रहना पड़ेगा। लोगों के लिए दुकानें खोलना पड़ेंगी। डॉक्टर्स की अपीलें मुस्तरद। लॉकडाउन में मजीद नरमी का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान में रमजान का चांद फिर मतनाज़िर।
सरकारी तौर पर यह मार्च कल होगा। मस्जिद कासिम खान पेशावर के मुफ्ती शहाब पोपलजई के ऐलान के मुताबिक आज शुमाली वजीरिस्तान, चारसदा, मर्दान, हंगू, लकी मरवत और पेशावर के कुछ इलाकों में रोजा है।